रख पे गिरिराज जी उठाए। क्यों? क्योंकि गिरिराज धारण करने में प्रभाव का काम है, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हो गए जैसे रुई का फोआ उठाया है। लेकिन 50 ग्राम की वंशी उठाने में 2 भुजा का प्रयोग करते हैं, और 2 भुजा भी नहीं उठाते हैं। जैसे कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति के सारे जोर लग जाते हैं। गिरिराज जी उठा रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, वंशी उठाते हैं तब 2 भुजा लगाते हैं, पैर दोनों टेढ़े करते हैं, कमर भी तिरछी करते हैं, मुख भी टेढ़ा करते हैं, तब वंशी धारण करते हैं। ये 2 स्वरूपों में आप परिवर्तन क्या अनुभव करते हैं कि गिरिराज धारण करने में सीधे खड़े एक अन्य उंगली पर उठा लेते हैं इतने बड़े पर्वत को, और 50 ग्राम की वंशी को 2 भुजा इतने टेढ़े मेढ़े होकर 2 भुजा दोनों पैरों को त्रिभंगी करके तब धारण करते हैं। गिरिराज धारण प्रभाव प्रकट कर रहा है, और प्रभाव में ठाकुर जी ज्यादा जाते नहीं, लेकिन वंशी धारण करने से ठाकुर जी भक्तों का आह्वान करते हैं। इसलिए वहां ठाकुर जी क्या कहते हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों भुजा का प्रयोग, अधर का प्रयोग, अपने नेत्रों से पंखा झल रहे हैं, नासिका के मोती से मानो छत्र धरा है वंशी के ऊपर, दोनों चरणों को तिरछा किया है, टेढ़े मेढ़े हो गए, झुक गए हैं, वंशी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तब वंशी धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंशी आवाहन करती है भक्तों का, वंशी प्रेम पिरोती है सबके चित्त में, और वो प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करती है। इसलिए ठाकुर जी वहां इतने झुकते हैं। हम लोग उल्टे हैं, जहां प्रभाव प्रकट होना होता हो उसको हम बहुत विस्तारित कर देते हैं, और जहां स्वभाव की बात हो उसको गोपनीय रखते हैं। ठाकुर जी ने स्वभाव वंशी धारण को सब जगह प्रसारित कर दिया, और गिरिराज जी को ऐसे ही उठा लिया, कोई उसमें ज्यादा प्रयोग नहीं किया, प्रयास नहीं किया। प्रयास की बात है, प्रेम में अति प्रयास किया जाता है, सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास किया जाता है, वो प्रेम कहलाता है। आपको किसी ने घर बुलाया और आप घर गए, द्वार पर जाके घंटी बजानी पड़ी, फोन करना पड़ा, 5 मिनट खड़े रहना पड़ा, तब जाकर के व्यक्ति निकल करके आया। ऐसे के घर दोबारा नहीं जाना। क्यों? प्रयास ही नहीं किया कुछ भी। और प्रयास का क्या, आप घर गए, महाराज 1 किलोमीटर पहले ही आ गए, अरे आ गए आप, आओ आओ संग चलो, माँ बाप पुष्प पुष्प बरसाए। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसने प्रयास किया तो इसका मतलब प्रेम है। और प्रयास नहीं करता है, अभी प्रयास भी कहां कहां, बेटी के घर, वहां पर प्रयास की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करें। बेटी के विवाह के बाद उसके घर जाएं तो वहां इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मित्र के घर, वहां पर भी बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करे। गुरु के घर और पिता के घर, इसके अलावा जो भी संबंध है वहां पर तो प्रयास दिखना चाहिए। सामने वाला प्रयास कर रहा है तो ही उसके पास ज्यादा जाइए, लेकिन वो प्रयास नहीं करता, वहां से अपनी फिर थोड़ी दूरी बनाइए। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। प्रयास प्रेम को दिखाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी में बिल्कुल प्रयास नहीं किया, लेकिन वंशी धारण करने में कितना प्रयास करते हैं ठाकुर जी। प्रयास से प्रेम निर्धारित होता है। आज की भाषा में बोलते हैं एफर्ट्स, कौन कितने लगाता है, उससे प्रेम का पैरामीटर पता चलता है। एफर्टलेस है व्यक्ति, तो इसका मतलब प्रेम नहीं करता। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए गिरिराज जी। अब जैसे गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी नीचे आ गए। अब तो ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, क्योंकि गिरिराज जी बीच में खड़े हैं, ठाकुर जी कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, ब्रजवासी नीचे छड़ी लगावे। और ये पूंछरी के लौटा कौन है? ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में ही रहते हैं। द्वापर युग में ठाकुर जी की कृष्ण लीला का दर्शन करने हनुमान जी गिरिराज जी में रहते हैं। ठाकुर जी जब गिरिराज जी पर गैया चराने जाते हैं तो हनुमान जी को देख करके ठाकुर जी कहते हैं, आप बड़े पहलवान हो, हमको कुछ साल बाद कंस से युद्ध करना है, थोड़ी पहलवानी सिखाओ। तो हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को वहां पहलवानी सिखाते हैं।
मल्लों से युद्ध कैसे करना है। लंगोटी बांध कर गैया तो चढ़ती रहती हैं और पूरे दिन हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो ठाकुर जी ने पूंछरी के लौटा हनुमान जी भी बुलाए। इनका नाम पूंछरी के लौटा क्यों पड़ा ये भी सुनो। गिरिराज पर्वत जो है वो गौ की आकृति में है। किस आकृति में? गैया की आकृति में है। और गैया की पूंछ होती है। ऐसे ही गिरिराज पर्वत की जहां पूंछ है, मतलब जहां से आप परिक्रमा करने जाओगे तो गिरिराज जी मान लीजिए हाथ के समान है, ऐसे करके जहां से टर्न होते हैं उस छोड़ को पूंछरी बोलते हैं। गिरिराज जी गिरिराज रूपी गैया की पूंछ है, वहीं पर ये हनुमान जी रहते हैं। खाए खाए पड़ो रे सुलौठा, इसलिए नाम पड़ गया इनका पूंछरी के लौठा। तो हनुमान जी भी आए और जब ब्रजवासी गिरिराज जी ऐसे झूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तो जैसे ब्रजवासी अपनी छड़ी लगावे इतने में ही हनुमान जी भी आवे। हनुमान जी आके अपनी भुजा से गिरिराज जी को ऊपर करें। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया आप तो भैया पवन पुत्र हनुमान हो, आप भी हमारी तरह उठा सकते हो। गिरवरधारी दो हैं, ठाकुर जी और श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी गिरवरधारी हैं, इन्होंने भी गिरी यानी पर्वत को जो धारण करे। ठाकुर जी ने कही आप तो पूरी सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को ऐसी दिखाना कि आप भी अपना बल लगा रहे हो। तो हनुमान जी भी ब्रजवासियों के संग जामे और जैसे कहते हैं जोर लगा के हई सा, ऐसे ही हनुमान जी जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर करें, सब ब्रजवासी चिल्ला में पूंछरी के लौठा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करें तो गिरिराज जी ऊपर हो जाएं और जैसे ही समान हो में तो सब ब्रजवासी कहें क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। पूंछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये अंग्रेजों ने यहीं से चुराया, हिप हिप हुर्रे। ये पहले तो ब्रज में ही आ गया था। पूंछरी के लौठा की। कभी आपके ज्यादा अंग्रेजी स्टाइल मारने वाले फ्रेंड्स जब ऐसे करें हिप हिप हुर्रे, तो आप ये कर देना पूंछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। तो इस प्रकार गिरिराज जी को समान किया। अब झूलने बंद हो गए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी लगा करके सब ऐसे पसीना पहुंच रहे अपने। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला ये तू उंगली लगाए काय खड़ा है? हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले ये कोई झोंपड़ी नहीं है, ये कोई खपरेल नहीं है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक गए। 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। ब्रजवासी बोले हमारी छड़ी लग रही है ये तो समझ में भी आती, तू तो उंगली लगा के खड़ो है। लाला ये कोई रुई को फुआ ना है जो तू ऐसे खड़ो है। ठाकुर जी बोले आप अपनी छड़ी हटा लो, हमने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। सब ब्रजवासी बोले हम बे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी। बोले और नहीं तो क्या तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा लें? हाँ लाला नीचे कर ले, बैठ जा तू तो आराम से बैठ नीचे, हमने छड़ी लगा ली अपनी। ब्रजवासी बोले देख, ठाकुर जी बोले देख लो संभाल लेना। बोले हम संभाल लेंगे, तू हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। 7 वर्ष के ठाकुर जी के नख पर गिरिराज जी धारण है। और ये दृश्य देख करके सब ब्रजवासियों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी नेत्र खुले के खुले रह गए। टूटी टूटी छड़ियों को घुमा घुमा के देखें, लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे क्यों? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला, नहीं एक बार और बोलियो कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे टिक रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आप जय जय? अच्छा 6 दिन के मैंने पूतना मारी, 3 महीना के मैंने तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो।
सबरे काम तो मैंने किए और फिर मैं जय जय क्यों ना हूं? चल चल बस बस, ज्यादा मत बोले लाला, मारी तने पूतना, बात बना रो, खड़ो खड़ो। ये भोलापन ब्रजवासियों का। हम अगर उस समय होते, हम और आप, तो हम ये बात मान लेते कि ये भगवान है, पर ब्रजवासी नहीं माने। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप कितने भी श्रेष्ठ हो, कितने भी योग्य हो, दुनिया के लिए हो, पर प्रेमी के सामने तो आप सहज हो, आप योग्य नहीं हो। अगर आप अपनी योग्यता को प्रधानता प्रेमी के सामने देते हो तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। तुम जानते नहीं, देखो संसार मेरा इतना सम्मान करता है और तुम ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते हो, मैं कौन हूं तुमको पता। ये बात अगर आपके प्रेम भाव में आ रही है तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। आप जो भी हैं, आप बाहर हैं, आप अपने प्रेमी के सामने वो नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कितनी बार कहा है ब्रज लीला में कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासी ऐसे धूल डाल देते हैं इस बात पे, लाला तू या बात मत कह कर, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है, तू तो हमारा लाला है। जब ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान ना है सके, अरे मैया यशोदा हमारी बात सुन, बोले कहा ये तुम्हारो लाला जे वन में जावे गैया चरावे। हमें तो ऐसा लगे वन में कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गयो, वाने या को टोटकाते पर्वत उठानो सिखा दियो है, वहीं ते सीख के आयो ये। ठाकुर जी बोले मतलब टोना टोटका पे विश्वास है, ये विश्वास नहीं है कि मैं भगवान हूं। ना लाला तू भगवान ना, तू तो हमारा लाला है। अब तेने गिरिराज जी कैसे उठाए हम बता। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। फिर से ब्रजवासियों की सरलता देखो। ठाकुर जी बोले ये इतने सरल हैं, ये ज्ञान की भाषा नहीं समझेंगे, इनको तो सरल भाव से ही बताना पड़ेगा। और जैसे छोटे बालक, अब छोटे बालक को कोई बात समझानी है तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब छोटे बालक हमको देखते हैं तो अपने माता पिता से कुछ पूछ लेते हैं, ये महाराज जी रेड रेड क्या लगाते हैं, ये महाराज जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, महाराज जी ने नीचे क्या पहन रखा है। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य है, क्योंकि ये भारतीय वेशभूषा तो यही है, वो जो पहन रहे हैं वो वेस्टर्न है, उसके बारे में उनको पूछना चाहिए। इसके पर फिर भी तो फिर माता पिता उनको बड़ी सरल, महाराज जी ना जय जय की पूजा करते हैं इसलिए ऐसे पहनते हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं, इसलिए ये लगाते हैं। उनको फिर ज्ञान मार्ग नहीं बताना पड़ता, क्योंकि बालक सरल है, क्योंकि बालक सहज है, क्योंकि बालक भोला है, इसलिए उसको सरल बात बतानी पड़ती है। घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बालक अगर देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, पूछने लगते हैं इनको क्या हो गया, तो फिर घर वाले यही बोलते, ये थोड़ी समझाएंगे भाई मृत्यु है, अकाट्य सत्य, जो आया है सो जाएगा। ये सब बच्चों को नहीं, बच्चों को दादू सो गए हैं, अभी सो रहे हैं, उठ जाएंगे, अभी सो गए हैं, ऐसे बताना पड़ता है, क्योंकि सरल है। ऐसे ही ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के सामने सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। और कैसी सरल भाषा सुनो, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया अरे लड़ो मत, मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये तने सही बात कही, लेकिन अब ये भी तो बताई गिरिराज जी उठाए कैसे। हम बताते हम भी उठा लेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुम सबरी बचपन में मेरी मैया ते जाके शिकायत करती तुम्हारो लाला अपने घर को मक्खन ना खावे, घर घर जाके चुरा के खावे। आज सुनो, एक मैया के हाथ से निर्मित मक्खन खाए हो तो मुंह में इतना बल नहीं आतो, या हमारे आप सबन ने मेहनत करके जो मक्खन निकारो मैंने चोरी कर करके खायो, वह माखन के बलते ही इतनी गोपीन की मेहनत को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये लॉजिकल बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और प्रेम में लॉजिक नहीं होता।
ठाकुर जी कह रहे हैं एक मैया के हाथ के निर्मित मक्खन को खातो तो नेक बल आतो, इतनी सारी गोपीन के हाथ सो मेहनत से निकरो भयो मक्खन खायो, सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आ गयो। इसको दूसरी बात और कह सकते हैं, एक तो ठाकुर जी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, और दूसरी बात ठाकुर जी मान देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, करते खुद हैं पर दूसरों को दे देते हैं। अब पूरा क्रेडिट किसको देती है? गोपियों को। वो तुम्हारी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। सब ब्रजवासी ताली बजाने लगे, जय हो गोपीन की जय हो, आप सबकी कृपा से लाला ने गिरिराज जी उठाए। लेकिन ठाकुर जी बोले एक पक्ष नहीं रखना है, गोपियों का पक्ष लिया तो अब गोपों का भी पक्ष लेना है। तब ठाकुर जी दूसरी बात कहते हैं, कछु गोपन करी सहाय। गोपवाल बोले लाला हमने तो मक्खन नायनकारो, हमने कहा सहायता करी? अरे गोपीन के बल से निकरे भय मक्खन से मैंने गिरिराज जी उठाए, पर ये गिरिराज जी इतनी देर तक मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, या मैं आपकी सहायता? बोले कैसे? बोले आप सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं, तो आप सबन के नेत्रन से आप सबकी ऊर्जा शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सरल बात। इतने सारे ब्रजवासी आप सब कहां देख रहे हैं? मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट इसी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत, तो आप सबन की ऊर्जा नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी तो सरल बात कर ही रहे हैं, ब्रजवासियों को देखो, ब्रजवासी आपस में कह रहे हैं हाँ तभी हम कहें 2-3 दिन आते, हमें कमजोरी क्यों आ गई है, हमारी सबरी ऊर्जा निकल गई है, कहां चली गई है? वो लाला की उंगली में चली गई है। मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय इसलिए लगता है कि कितने सरल ब्रजवासी हैं जिनके लिए ठाकुर जी बिक गए। हम सरल नहीं हैं। ब्रजवासियों ने 56 भोग खोल लिए, जो गिरिराज जी का भोग लगाया, और खाने लगे। ठाकुर जी बोले रे ब्रजवासियों जी कहा कर रहे हो? मैं यहां पे उंगली पे गिरिराज जी धारण करके खड़ा हूं, ने को हिल ना सकूं, तुम सब यहां भोग लगा रहे हो? लाला तैने तो अभी कही कि हम सबरे तेरी उंगली की ओर देखें तो हमारी शक्ति तेरी उंगली में चली जाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, हम फिरते तो देख लेंगे, तो हमारी शक्ति फिरते तो में आ जाएगी। ठाकुर जी बोले बढ़िया खाओ चकाचक। गिरिराज धारण एक ट्रेजेडी थी, एक घटना थी, पर ठाकुर जी ने उसको उत्सव बना दिया। ब्रजवासियों के लिए वो महोत्सव बन गया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे नंद बाबा, हे यशोदा जी, आपको जो ये लाला है ना, या की आह्लादनी शक्ति बरसाने में वृषभानु बाबा की लाली राधा है। जब कभी भी ये कोई विशेष कार्य करे तो राधा रानी को लाके आके सामने खड़ो कर दियो। वास्तव में तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े हैं उस शिला के पीछे श्री किशोरी जी खड़ी हैं, और किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाली उस तेजोमयी ऊर्जा पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधा रानी कौन है बंधु? श्री किशोरी जी कौन है? इस बात को समझाना सबसे मुश्किल काम है कि किशोरी जी कौन है, परंतु फिर भी प्रयास करके समझाऊं। अगर आप समझो तो व्यक्ति के चित्त में जो आह्लाद होता है, जो आनंद होता है, हर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका होता है अपने आनंद को व्यक्त करने का। किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो खाता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो घूमता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो नाचता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो हंसता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो रो जाता है। ठाकुर जी का जो आनंद है वो किसी रूप में व्यक्त नहीं हो पाता, वो चित्त का चित्त में ही रह जाता है। ठाकुर जी अपने आनंद को व्यक्त नहीं कर पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो वह आनंद बढ़ते 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 चित्त में इतना भर चुका है कि अब उसको प्रकट करना है,
तब उस आनंद के समूह को ही ठाकुर जी ने किशोरी जी के रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति श्री किशोरी जी है, अलग नहीं है, एक ही है। प्राण एक ही है, देह दो हैं, बस लीला करने के लिए दो रूप में प्रकट हो गए हैं। आहा, वो किशोरी जी हैं, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तन मां। दो तन में एक प्राण रहते हैं, वही राधा कृष्ण है। इनके तत्व को और इनके रहस्य को जानना सबके बस की बात नहीं है। ये देह दो दिखते हैं पर प्राण एक ही हैं। जब भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, सबको कथा पता है, मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने धारण किया, सारे देवता, सारे दैत्य, तीनों लोग ठाकुर जी के रूप पर न्योछावर हो गया। इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सिवाय एक के। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए। सूर्य नारायण तो भावुक हुए ठाकुर जी के रूप को देख के, और सूर्य नारायण की इस भावुकता पर ठाकुर जी रीझ गए। बोले कि मोहिनी भगवान बोले, सूर्य सब मेरे रूप पर मोहित हो रहे हैं, पर तुम भावुक क्यों हो रहे हो? तब सूर्य नारायण बोले, सबकी इच्छा हो रही है कि हम आपसे ब्याह कर लें, इतने सुंदर आप बन के आए हो, पर मेरी इच्छा हो रही है कि आप जैसी बेटी हो मेरी, आप जैसी पुत्री हो मेरी। इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी पुत्री को मैं जन्म दूं, ये मेरी इच्छा हो रही है आपको देख के, और उसका मैं कन्यादान करूं, ये मेरी इच्छा हो रही है। ठाकुर जी मोहिनी रूप में बोले, चिंता नहीं करो, पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी और इस मोहिनी को भी अपने रूप पर मोहित करने वाली श्री राधा बन करके हम तुम्हारे यहां जन्मेंगे, और तुम ही सूर्य ही वृषभानु बन करके आए बरसाना में और उनके यहां जन्मे। ठाकुर जी का ही अब राधा रानी कैसे प्रकट हुई? जब वृषभानु जी ने तपस्या की, तब वैकुंठ में भगवान ने प्रतिबिंब में, शीशे में अपने आप को देखा और अपने रूप को ही गौर वर्ण कर दिया। श्री लक्ष्मी जी की चुनरी पहन ली, अपने केश खोल दिए, कानों में कुंडल, आंखन में काजल, मुख, माथे पर सुंदर बिंदी, कंठे में कड़ूला आदि जब धारण किए, श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब किशोरी जी प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने उसी प्रतिबिंब को स्तब्ध करके वृषभानु बाबा के यहाँ राधा रानी के रूप में भेजा है। लोग कहते हैं फिर राधा रानी से प्रेम क्यों हो गया ठाकुर जी को? अपने प्रतिबिंब से किसको प्रेम नहीं होता? सबको प्रेम होता है। पंडाल में अगल बगल अगर शीशे लगा दिए जाएं तो श्रोता लोग भी अंदर आएंगे ना, शीशा में यूं ही देखते आएंगे, वाह बढ़िया लग रहा है ना। प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। प्रतिबिंब किसको? किशोरी जी ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। बस वो लीला करने में दो रूप में दिखाई देते हैं, और रसिक जनों के लिए, जिनको संसार से मतलब नहीं, जिनको मुक्ति से मतलब नहीं, जिनको और कोई व्यवहार नहीं, प्रिया प्रियतम का निष्काम प्रेम जिनका सर्वधन है, उनके लिए किशोरी जी प्रकट हुई हैं। हमारे व्रज में गाते हैं, हो व्रज में, हाँ व्रज में ले लो, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में व्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी। गाइए, हे राधिका गोरी,
फूल बरसाने वाली की। वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते ओ हरिलीनी वृषभानु भवन ते ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हाँ राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी श्री राधा रानी की कुंजन कुंजन विहरत दो कुंजन कुंजन विहरत दो हाँ कुंजन कुंजन विहरत दो कुंजन कुंजन विहरत दो ओ और यमुना जल खोड़ी